हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो विपरीत पर है। जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो, विपरीत से मतलब जैसे एक छोटी सामने जा रही और बड़ी इसके और सामने, मतलब सामने सामने होना चाहिए दोनों को, आमने सामने, एक इस साइड एक इस साइड, तो ये विपरीत है। और विपरीत का कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेट एंगल बनाती हो, मीन्स 180 डिग्री का। ये कितने का एंगल है? 180 डिग्री का। अगर इसे आधा आधा का परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे सीधी, तो ये 90 90 का बन जाएगा। 90 का ये, 90 का ये, तो 90 90 कितना होता है? 180। तो 180 का एंगल जो बनाए वो हमारा विपरीत भी कहलाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखो, पेपर में ये भी पूछ सकते कि एक दूसरे के विपरीत होंगी या कब एक दूसरे से 180 का डिग्री का कोण बनाएंगी। तो दोनों चीज आ सकती है। तो आपको समझना है विपरीत भी 180 है और 180 ही विपरीत है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको दूसरा फॉर्मूला फॉर्मूला यहीं से स्टार्टिंग है, 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 6। अब ये प्लस माइनस क्या है तो पहले देख लीजिए। देखिए, 60/11, टाइम क्या लेना है, हमें छोटा वाला लेना है, तो छोटा, लेकिन यहां दे और 6 साथ में लेना है। अब प्लस माइनस में क्या होगा भाई, अगर 6 से 2 छोटा है, देखो 6 से छोटा है ना 2, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अगर 6 से डिजिट बड़ा होगा तो माइनस करना पड़ेगा। 2 हमारा छोटा है तो प्लस कर दीजिए, तो बस सॉल्व कर लीजिए। 60/11 इंटू 6 2 8। तो अब इसको किया, 8 6 48, जो हो गया हमारा 480/11, और इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया 43/7/11 मिनट। तो हमारा आंसर क्या क्या आएगा? 2:43 सही 7/11 मिनट, ये हमारा आंसर होगा। लिख देते हैं 2:43/7/11 मिनट। तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट ऐसे ही है, 3 से 4 बजे के बीच। तो इसमें भी 180 डिग्री का बताना है। हाँ, 60/11 इंटू टाइम छोटा लेना है, तो 3, 6 से छोटा है, 6 से, जो हमारा यहाँ पे लिखना है 6, तो 6 से 3 छोटा है तो प्लस कर देंगे, अगर बड़ा होगा तो माइनस कर देंगे। तो क्या हो गया, 60/11 इंटू 639, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 9 जा 54, और 0 5 40 11। तो और सॉल्व किया इसको, तो ये आएगा 49 सही 1/11 मिनट। तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा, 3:49/1/11 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10 से 11 के बीच घड़ी तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो, घड़ी की जो सुइयां है एक ही रेखा में, तो हमें एक ही रेखा से मतलब है, देखो ये हमारा क्या है, वो स्ट्रेट एंगल वाला वो बन गया। तो एक ही रेखा में मान लो, या सीधे ले लो, कैसे भी ले लो, एक ही रेखा है। अब एक समान दिशा वाला भी था कि ये गया, ये छोटी सुई है और इसी के ऊपर से बड़ी सुई निकाल दी। तो जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था, तो ये भी एक ही रेखा में और ये भी एक रेखा में। तो हमें इसमें दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में था और सेकंड पार्ट में। तो पहले जो 180 वाला था उसको भी, और जो हम लोग एक ही रेखा वाला करते थे वो वाला भी। तो इसमें हमारे आंसर दोनों होंगे। आप देख लीजिए, इसमें दोनों फॉर्मूले लिख लो। पहला है 60 अपॉन, हम 180 वाला कर लेते हैं, और तो 60/11, 180 का फॉर्मूला हम लोग क्या कर रहे थे, ये था 6 में छोटा है तो प्लस कर दो, बड़ा है तो माइनस कर दो। तो इसमें क्या है, 6 से बड़ा है 10 हमारा, तो 10, और 6 से बड़ा है ना 10, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बी आ गया 60/11 इंटू 4। और दूसरा क्या था, वो इसका एक ही रेखा ये वाला निकालना है, इस एंगल का, मीन समान रेखा वाला। तो इसमें होगा 60/11
इंटू छोटी वाली क्या थी 10। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देख लें। तो 60 × 10 600 अपॉन 11, और इनको सॉल्व किया तो ये हो गया 240/11, और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया, इसको और सॉल्व करते हैं तो 54 6/11। अभी इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21 9/11 मिनट। तो जो हमारा आंसर आएगा दोनों का 10:21 सही 9/11, 10:54 सही 6/11। तो जो ऑप्शन आते हैं वो दोनों ही मिलके आएंगे, जैसे बी और सी दे देंगे या ए और बी दे देंगे, कुछ भी, तो दो ऑप्शन दे देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया।